मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर काफ़ी ऐड ऑन होते हैं। एक जो आप साधारण पैकेज पॉलिसी लेते हैं आप, तो उसके अंदर कुछ चीज़ें कवर नहीं होती हैं, और कुछ अगर आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करें तो आपको कुछ और अलग से ऐड ऑन मिल जाते हैं। इन्हीं सब ऐड ऑन के बारे में मेरे काफ़ी वीडियो और भी हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, मेरे ऑल इन वन एट DRV के ऊपर, जो आप देख सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ लॉस ऑफ ब्लॉगिंग। लॉस ऑफ ब्लॉगिंग के अंदर क्या क्या चीज़ों का कवरेज है, क्या चीज़ें कवरेज नहीं होगी, प्रीमियम उसका कितना लगेगा, और उसकी कंडीशंस क्या हैं, कवर, एक्सक्लूजन और क्लेम प्रोसीजर, प्रीमियम, सम इंश्योर्ड, ये सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो में आपको दूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने YouTube चैनल ऑल इन वन एट DRV। और आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए लॉस ऑफ ब्लॉगिंग्स का ऐड ऑन के बारे में जानकारी। वैसे तो काफ़ी ऐड ऑन है, नेशनल इंश्योरेंस प्राइवेट कार के साथ में काफ़ी ऐड ऑन्स उपलब्ध कराती है, जो आप एक्स्ट्रा पैसे देके आप अपनी पॉलिसी में कवर करवा सकते हैं, और उन्हीं में से एक है ये लॉस ऑफ ब्लॉगिंग। तो इसमें क्या कवर होता है और उसका प्रीमियम कितना है और क्या चीज़ें कवर नहीं होंगी, तो ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस हम शुरू कर लेते हैं अब इसमें। तो इसमें मैं आप सबको सबसे पहले बता दूं कि आपकी प्राइवेट कार की आपने पॉलिसी ले रखी है, तो उस प्राइवेट कार के अंदर आपका कोई सामान रखा हुआ है, उस सामान का इंश्योरेंस और हो जाता है। अभी तक आपने देखा होगा कि सिर्फ गाड़ी का बीमा होता है, गाड़ी के सामने वाला कोई एक्सीडेंट हो जाए उसके लिए बीमा होता है। अभी तक आप गाड़ी के सामान जो गाड़ी के अंदर जो सामान रखा रहता था उसका इंश्योरेंस नहीं होता था। तो उस चीज़ का इंश्योरेंस करने के लिए नया ऐड ऑन आया है। जो भी आपकी संपत्ति है जो गाड़ी के अंदर रखी हुई है, वो चीज़ें आपके इंश्योरेंस में कवर रहेगी। ये ऐड ऑन जो है ये आपको अलग से नहीं मिलेगा, ये आपको जो भी मोटर पॉलिसी ख़रीदेंगे प्राइवेट कार की पॉलिसी के साथ ही ये कवर आपको मिलेगा। इसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना पड़ेगा इसको लेने के लिए। तो ये किन को मिलता है, जिन्होंने OD ओनली पॉलिसी ले रखी हो, या लॉन्ग टर्म बंडल, जैसे नई गाड़ी खरीदते हैं उस टाइम लॉन्ग टर्म बंडल पॉलिसी खरीदते हैं, या आप एक एक साल की प्राइवेट पैकेज पॉलिसी लेते हैं प्राइवेट कार की आपकी। तो इन तीन तरह की पॉलिसियों में उपलब्ध है। अगर आप लाइबिलिटी ओनली या थर्ड पार्टी पॉलिसी लेते हैं तो उसमें ये ऐड ऑन आपको नहीं मिलेगा। यही क्या, जितने भी ऐड ऑन है वो कोई भी आपको लाइबिलिटी या थर्ड पार्टी पॉलिसी पे आपको नहीं मिलेगा। जितने भी ऐड ऑन है सभी OD ओनली पोर्शन जो होता है पॉलिसी का उसी पे मिलता है। तो ये कुछ इसकी डेफिनेशन है, ये आप चाहे तो पढ़ के देख सकते हैं। ये जो पॉलिसी है ये 1 साल के लिए मिलेगी, आप इसमें बीच में मिड टर्म में आप इसका ऐड नहीं करा सकते हैं। पॉलिसी जैसे आप स्टार्टिंग से लेंगे तभी से आपको ये मिलेगा ये ऐड ऑन। और इसके अंदर दो तरह के सम इंश्योर्ड उपलब्ध कराएं, 20,000 और 50,000। ये आपके इच्छा पे है, आप 20,000 सम इंश्योर्ड चूज़ करते हैं या 50,000। प्रीमियम जो है वो भी 20,000 और 50,000 जो आप सम इंश्योर्ड लेंगे उसी के अनुसार आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। पर्सनल ब्लॉगिंग्स, आपका कौन कौन सा सामान है जो कवर रहेगा इसके अंदर को जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे सामान होते हैं जो गाड़ी के अंदर जनरली रहते हैं जब भी आप कहीं जाते हैं। तो ऑल काइंड ऑफ बैग, क्लॉथ के अंदर है कोट, साड़ी, लहंगा, शावल, स्वीट, कैप, तरबान इत्यादि। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो जनरली गाड़ियों के अंदर रखी रहती है जब भी कहीं जाते हैं। तो शूज़ है, सैंडल हैं, कैलकुलेटर, ब्रीफ केस, कैलकुलेटर जनरली नहीं होता है, ब्रीफ केस, सॉफ्ट टॉयज़, पिलो एंड नेक रेस्ट, स्पोर्ट किट, मोबाइल होल्डर, टॉवल, डेकोरेटिव शो पीसेस। ये जो चीज़ें हैं ये गाड़ी के अंदर जनरली रहती हैं और ये सब चीज़ें इसमें कवर रहेगी। ये किस स्थिति में कवर रहेंगी,
जब भी आप एड ऑन लेते हैं और मान लीजिए आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट के समय में अगर ये सामान को कोई नुकसान हो जाता है, ये टूट हो जाते हैं, ये पूरी तरीके से ये जो भी सामान आप मैंने बताया है ये आपके गाड़ी के अंदर था, ये ख़त्म हो जाता है, मतलब आपके यूज़ का नहीं बचता है, तो उस तरीके का अगर स्थिति हो जाए तो आप उसका क्लेम कर सकते हैं। चोरी हो जाए तो वो भी इसमें कवर रहेगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें कवर नहीं रहेगी, आपके कुछ वैल्यूएबल्स आइटम अगर हैं तो उन चीज़ों को कवर नहीं किया जाता है इसमें, जैसे गोल्ड, सिल्वर, एटीएम कार्ड्स, चेक बुक और कैश जो मनी है वो, ये सब चीज़ें इसमें कवर नहीं रहेगी। अगर आपका ओन डैमेज क्लेम पेबल नहीं है, मान लीजिए आपका क्लेम आता है गाड़ी एक्सीडेंट का, अगर वो कंपनी रिजेक्ट कर देती है तो आपका ये जो आपकी जो सामान के लिए जो बीमा किया गया था एड ऑन का बीमा, एड ऑन ब्लॉगिंग्स, ये भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये तभी आपको मिलेगा जब आपका अगर ओडी क्लेम आपको अगर पेबल है तो ही उसी स्थिति में ये पेबल होगा। किसी भी प्रकार का छोटा मोटा स्क्रैच वगैरह हो जाता है तो वो चीज़ें इसमें कवर नहीं रहेगी। आपके किसी भी सामान पे छोटा मोटा कोई स्क्रैच हो जाता है तो वो चीज़ें कवर नहीं होगी इसके अंदर। लॉस ऑफ अथवा डैमेज टू वैल्यूएबल्स, ये मैंने आपको बता ही दिया था, वो चीज़ वैल्यूएबल जो आइटम है वो कवर नहीं होंगे। मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, गजेट्स, ये चीज़ें हैं जो कवर नहीं होगी। मोबाइल होल्डर ज़रूर कवर रहेगा, लेकिन मोबाइल फ़ोन जो है वो कवर नहीं रहेगा। कुछ कंज्यूमेबल टाइप चीज़ें होती हैं गाड़ी के अंदर, जैसे कोई पीने वीने की चीज़ें, खाने की चीज़ें, वो चीज़ें भी इसमें कवर नहीं रहेगी। लीकेज, स्पाइलेज, लिक्विड, ऑयल, एसिड, केमिकल, ये इस तरीके की अगर चीज़ें हैं तो वो भी गाड़ी के अंदर रखी हुई है, वो कवर नहीं होंगी। किसी भी प्रकार का सैंपल है जो आपके बिजनेस के पर्पज़ का है, वो चीज़ें भी इसमें कवर नहीं रहेंगे। सिर्फ पर्सनल चीज़ें जो हैं, पर्सनल सामान जो आपका और आपके परिवार के सदस्य का, किसी का, आपका, आपकी पत्नी का, आपके बच्चों का, वो चीज़ें ही इसमें कवर रहेंगी। उसके अलावा कोई चीज़ें ऐसी है जो उनसे संबंधित नहीं है, वो चीज़ें इसमें कवर नहीं रहेगी। पूरी साल के अंदर आप पूरी पॉलिसी पीरियड के अंदर मैक्सिमम इस तरीके के 2 क्लेम आप ले सकते हैं। अगर स्थिति ऐसी आती है तो 2 बार ले सकते हैं। अगर तीसरी बार भी ऐसी स्थिति आती है कि इस एड ऑन के अनुसार आप क्लेम करते हैं कंपनी में, तो आपको पेबल नहीं होगा। एक बार में आपको जो आप सम इंश्योर्ड लेंगे उसका 50% ही मिलेगा। जैसे आप मान लीजिए आपने 20,000 का सम इंश्योर्ड चूज़ किया है, तो मैक्सिमम आपको 10,000 रुपये पेबल होगा। 10,000 से अगर ऊपर का आपका सामान था तो 10,000 ही मैक्सिमम होगा, और 10 से कम था तो वो जो कम था वो मिलेगा, 10,000 या उससे कम। सेकंड टाइम आपका लो अगर क्लेम आता है तो आपकी जो बचा हुआ सम इंश्योर्ड जो 50% बचा हुआ है उसके अनुसार पेबल होगा। In the event of loss or damage due to burglary, housebreaking, theft, the insured shall immediately lodge the complaint with the police, giving detail the personal belonging stolen and submit a certificate copy of FIR। आपको यहाँ पे बताया गया है, अगर किसी भी तरीके का लॉस डैमेज होता है ड्यू टू बर्गलरी, हाउस ब्रेकिंग, थेफ्ट, इस तरीके का अगर कोई नुकसान होता है गाड़ी एक्सीडेंट के होने के बाद में, तो आप तुरंत उसकी FIR लॉन्च कराएंगे और तुरंत ही आप कंपनी के अंदर इमीडिएट कंप्लेंट दर्ज करेंगे अपनी क्लेम के लिए। आप इन्फॉर्म करेंगे कंपनी को, और जो FIR की कॉपी है वो आप बाद में इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम के टाइम पे आप उपलब्ध कराएंगे, जब भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। आप कंपनी के अंदर क्लेम दर्ज कराने के लिए आप कंपनी के टोल फ्री नंबर जो भी आपकी पॉलिसी के ऊपर लिखे हुए हैं उस पर आप कॉल करके आप अपना क्लेम रजिस्टर्ड करा सकते हैं। तो अब लास्ट में बात आती है इसके प्रीमियम की, तो मैं अब आपको इसका प्रीमियम बता देता हूँ। जो यहाँ पे सम इंश्योर्ड दिए गए हैं 20,000 और 50,000, 20,000 और 50,000 के सम इंश्योर्ड के अनुसार जो भी प्रीमियम बनता है वो आपको पे करना पड़ेगा।
अब जो इसका पे जो प्रीमियम है, अगर आप मान लीजिए 20,000 रुपये का सम इंश्योर्ड लेते हैं तो 20,000 के सम इंश्योर्ड पे आपको 250 रुपये पे करने पड़ेंगे। और अगर आप 50,000 का सम इंश्योर्ड लेते हैं तो आपको 500 रुपये पे करने पड़ेंगे। जो प्रीमियम मैं जो बता रहा हूँ ये विदाउट जीएसटी है, आपको इसका जीएसटी एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो जब भी आप बेसिक पॉलिसी लेंगे उसमें अगर आप ये ऐड ऑन लेते हैं तो आपको ये एक्स्ट्रा प्रीमियम पॉलिसी के साथ में जब भी आप पॉलिसी लेंगे उसके साथ में ये भी आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ये मैक्सिमम आपको 5 साल तक ही ऐड ऑन मिलेगा। 5 साल से ज़्यादा पुराना व्हीकल है तो आपको नहीं मिलेगा, ये बात आप ध्यान रखना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।